बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटे से गांव में रहीम नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। रहीम के पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसकी इबादत में कोई कमी नहीं थी। उसका दिन फजर की नमाज से शुरू होता और ईशा की नमाज के साथ ख़त्म होता। वह अल्लाह पर पूरा यकीन रखता था और अपनी ज़िंदगी की हर मुश्किल को अल्लाह की मर्ज़ी समझकर कबूल करता था। रहीम का घर एक छोटी सी झोपड़ी थी जो कच्ची मिट्टी और छप्पर से बनी थी। उसकी पत्नी फ़ातिमा और 2 बच्चे अली और ज़ारा उसके साथ रहते थे। रहीम की आमदनी का ज़रिया केवल खेतों में मज़दूरी करना था। कभी कभी काम नहीं मिलता तो रहीम को भूखा भी सोना पड़ता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह हमेशा कहता, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। एक दिन रहीम के गांव में एक बहुत बड़े सूफ़ी संत आए। गांव वाले उनसे मिलने गए और अपनी समस्याओं का हल मांगा। रहीम भी संत से मिलने गया और अपनी गरीबी के बारे में बताया। संत ने उसकी नम्रता और विश्वास से प्रभावित होकर कहा, रहीम, अल्लाह तुझसे बहुत खुश है। तू जो भी मांगोगे तुझे मिलेगा। रहीम ने सिर झुकाकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अल्लाह की रहमत बनी रहे। संत ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तेरी यही विनम्रता ही तेरा सबसे बड़ा धन है। अल्लाह तुझे अपनी रहमत से नवाजेगा। कुछ समय बाद रहीम के खेत में एक दिन अचानक से पानी का सोता फूट पड़ा। उस पानी में सोने के कण मिले। रहीम ने उस सोने को बेचकर अपने परिवार की ज़िंदगी बदल दी। लेकिन रहीम ने कभी नम्रता और ईमान नहीं छोड़ा। उसने गांव के गरीबों की मदद की और सबके साथ अपनी खुशी बांटी। रहीम की कहानी बताती है कि ईमानदारी, मेहनत और अल्लाह पर विश्वास रखने वालों को एक न एक दिन उसकी मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। गरीबी केवल एक इम्तिहान है जिसे पास करने पर अल्लाह की रहमतें बरसती हैं।